नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रंग लगाने को लेकर हुई थी कहासुनी, पेट्रोल बम फेंक के आग लगाई। सदियों पुरानी परंपरा को जीवित देखकर मंत्री जोगाराम पटेल बेहद खुश नजर आए। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की संयुक्त बैठक आयोजित। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। होली के दिन रंग लगाने को लेकर हुए छोटे से विवाद से मन में दुश्मनी पाले बैठे कुछ युवकों ने एक घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पेट्रोल बम से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र में झालामंड में स्थित बापू नगर में शनिवार देर रात बाइक पर सवार कुछ युवकों ने एक घर पर पेट्रोल बम फेंक दिए। बम फेंकने की यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार होली के दिन रंग लगाने की बात को लेकर हुए छोटे से विवाद के बाद इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और रविवार को 5 युवकों को डिटेन किया गया। लूणी क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल को होली के अवसर पर लूणी क्षेत्र से पहुंचे गैर कलाकारों ने परंपरागत तरीके से नाच गाकर शुभकामनाएं दी। वहीं सदियों पुरानी इस परंपरा को जीवित देखकर मंत्री जोगाराम पटेल बेहद खुश नजर आए। सरपंच मोहन राम पटेल के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों ने सर्किट हाउस के गार्डन में भव्य गैर नृत्य प्रस्तुत किया। सभी कलाकार हाथों में चंग और पैरों में घुंघरू बांधकर झूमते हुए नजर आए। इस आयोजन में 20 साल के युवा से लेकर 90 साल के बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजस्थानी पारंपरिक साफा पहनकर गैर के कलाकारों ने मंत्री जोगाराम पटेल का सम्मान किया। हमें अपार खुशी होती है जब हम हमारी वेशभूषा के साथ हमारे इस पारंपरिक गैर नृत्य में शामिल होते हैं। हमें लगता है कि हमारे कितनी हजारों पीढ़ियां बीत गई इस गैर नृत्य को हम जीवित रखे हुए हैं। और इस गैर नृत्य में खाली नृत्य नहीं, इसमें हमारी पूर्व पुराणों के गीत है, हमारे राजा महाराजाओं के गीत है, हमारे भगवान देवी देवताओं के गीत है, हमारे आपस में मेल मिलाप के गीत है और हमारी हल्की फुहार भरती गालियां भी है। आपस में गिनायतों को, प्रेम को, छोटी छोटी गालियां भी है और इससे हमारा हम लोग आपस में समझ जाते हैं अब कौन सा गीत गाया जाता है। जब भी गाया जाता जोधाना का गीत गाया जाता, पाकर के खाड़ में बसे हो रहे जोधाना। तो ये पुरानी हमारे राजा महाराजाओं के जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को इस गीतों में समाया गया है। और एक वेशभूषा के साथ, एक लय में, एक घुंघरू की ताल पर ये जब नृत्य होते हैं तो हमारा दिल फड़क उठता है। जैसे होता है कि भाई इसको कभी बंद ही नहीं करे रात दिन। कई दिन तो हमारे यहाँ गाँव में शाम को 10 बजे शुरू होते हैं, सुबह 4 बजे तक एक साथ एक लय में चलता है, बीच में कोई ब्रेक भी नहीं होता है। और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा पुराना वैभव है और इस वैभव को हम इतना संभव जीवित रखें। हम जब जोधपुर वासी हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ से सांसद माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत वो संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं। हमारे माननीय मंत्री साहब जोगाराम जी पटेल साहब और हम जो जितने गांव के लोग हैं, ये होली का जो त्योहार है हमारा एक विशेष त्योहार माना जाता है। इसमें हम होली से 15 दिन पहले ही हर रोज शाम को हमारे जो गांव का प्रांगण होता है वहाँ पे सब लोग इसी वेशभूषा में इकट्ठा होते हैं और हर रोज नृत्य करते हैं। और दूसरे लोग हमारे जो नए आते हैं उनको हम साथ में सिखाते भी हैं कि ये संस्कृति जीवित रहे करके। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर के भदवासिया स्थित वृंदावन बगीची में स्थानीय सांसद विकास कोष से 16 लाख की लागत से निर्मित हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री शेखावत ने महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर महादेव की पूजा अर्चना भी की। मंत्री शेखावत ने बताया कि
केंद्र और राज्य दोनों सरकारी देश और प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए वह लगातार देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर श्री श्रीमाली समग्र विकास एवं सेवा संस्थान महामंदिर के प्रतिनिधि एवं समाज के लोग उपस्थित रहे। जोधपुर एवं फलोदी जिलों की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की संयुक्त बैठक केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में रविवार को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बैठक में जोधपुर एवं फलोदी जिले में संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, अभियानों सहित लोक कल्याण एवं सामुदायिक विकास की गतिविधियों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा एवं समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मंत्री शेखावत ने जोधपुर एवं फलोदी जिलों में पेयजल प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहरबंदी तथा ग्रीष्मकालीन के दृष्टिगत आगामी 4 माह में पेयजल उपलब्धता के लिए उपयुक्त कंटिंजेंसी प्लान के अनुरूप निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाए। शेखावत ने जल जीवन मिशन में आ रही कमियों के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बंद पड़े हैंडपंपों तथा ट्यूबवेल्स को युद्ध स्तर पर सुचारू करने के लिए जनता जल योजना अंतर्गत कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर क्षेत्र में इस प्रकार से व्यवस्था सुनिश्चित करे कि गर्मियों के दिनों तथा नहरबंदी के समय पेयजल वितरण में किसी भी प्रकार की दिक्कतें सामने न आए। बैठक में संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, पाली सांसद पीपी चौधरी, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, बेलाड़ा विधायक अर्जुन राम गर्ग, भोपालगढ़ विधायक गीता बरबड़, जिला कलेक्टर जोधपुर गौरव अग्रवाल, जिला कलेक्टर फलोदी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, राष्ट्रीय वन पुलिस अधीक्षक पूजा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं जोधपुर व फलोदी के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज बैठक हुई है, किस तरह ये भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो राज्यों में भारत सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा राज्य सरकारों के द्वारा संचालित संधारित होती हैं, उन सब की प्रगति की समीक्षा के लिए जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के तहत आज दिशा कमेटी की मीटिंग आयोजित की थी। सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में, क्योंकि पेयजल का जो है गर्मी के मौसम में संकट होता है, उस विषय को लेकर के भी विस्तार से सभी चर्चाएं हुई है, निर्देश दिए हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने हिसाब से उस विषय को रखा है और जिस तरह के वातावरण में मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि अब निश्चित ही सड़कों के विषय में, शिक्षा के विषय में, चिकित्सा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में और साथ ही साथ में पेयजल के विषय में, स्वच्छता के विषय में, इन 6 बिंदुओं को हमने प्रमुखता के साथ में आज बातचीत की है, चर्चा की है। निश्चित रूप से इन सब की व्यवस्थाओं में और कार्य और उत्पादकता में गुणात्मक सुधार इसके चलते हुए होगा। सर, बैठक में मुख्य रूप से बात की जाए तो जैसे अतिक्रमण को लेकर के कच्ची बस्ती बसी है, चाहे रात 12 बजे तक शराब की दुकानें, देखिए निश्चित ही सफाई व्यवस्था जो है वो शहर में सुनिश्चित हो, इसको लेकर के जो कंसर्न थे वो अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। इसके अतिरिक्त भी जो है सुरक्षा को लेकर के जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको लेकर के जो विषय थे उनको भी विस्तार से अधिकारियों को निर्देशित किया है और मैं मानता हूं कि इसके चलते हुए निश्चित रूप से प्रभाव इसका होगा। केंद्र के बजट के एलोकेशन क्रियान्वयन के लिए वो तो स्टेट स्कीम्स के तहत ही होता है। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जोधपुर जिला और फलोदी जिले की संयुक्त दिशा की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री और सांसद आदरणीय पीपी चौधरी साहब थे, विधायकगण थे, जनप्रतिनिधि थे, सरकार के सभी अधिकारी थे और अनेक विषयों पर, चाहे वो पेयजल से संबंधित है, चाहे वो डिस्कॉम से संबंधित है या डिस्कॉम में प्रसारण से संबंधित है या नरेगा से संबंधित है, मेडिकल हेल्थ से संबंधित है, सभी पर विस्तृत चर्चा हुई और आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि आने वाले मार्च माह के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, चूँकि पश्चिमी राजस्थान में और विशेषकर जोधपुर में
पेयजल की बहुत ही संकट रहता है और संकट आने वाला है। इसके लिए मेडिकल हेल्थ के अलावा हमारा जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, जो जलदाय विभाग है, उस जलदाय विभाग में अलग से बैठक लेकर कंटीजेंसी प्लान क्या बना है, हमारा जो जेजीएम है उसमें कितना डाइवर्सन हुआ है, कौन सी स्कीम पेंडिंग है, कौन सा एरिया लेफ्ट रह गया है और कौन से एरिया में कमेंसमेंट बता दें पर रियल में कमेंसमेंट नहीं है, इन सब के लिए विस्तृत चर्चा हेतु पूरे दिन की जेजीएम सहित जलदाय विभाग की बैठक रखी है और उसमें आने वाली गर्मियों से पेयजल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, निजात मिले और हमारा थर्ड फेज है वो जोधपुर में जल्दी पूरा हो, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जोधपुर शहर जिला युवा कांग्रेस की बैठक जोधपुर संभाग प्रभारी लक्ष्मण सिंह सांखला के नेतृत्व एवं जिला अध्यक्ष योगेश कछावा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में आयोजित हुई। युवा कांग्रेस के शहर मीडिया प्रभारी दानिश अली ने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई, साथ ही बूथ कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्देश दिया गया। आने वाले नगर निगम चुनाव में युवा कांग्रेस की भूमिका तथा विधानसभा व लोकसभा घेराव के बारे में भी चर्चा की गई। इस दौरान सूर्य प्रकाश सांखला, पुखराज देवराया, शाहबाज खान, जिंदर रान, अनुराग बरवड़, एबी अशोक भाटी, वसीम अहमद, दिनेश बिश्नोई, पवन टाग, एजाज राज सैयद, राहुल लखानी, अजय बिश्नोई, अमन अहमद, ललित, नरेंद्र सोलंकी, उम्मेद सिंह आर्य, किशोर सिंह पवार, धनराज, मदन लाल, रोहित, महिपाल भार्गव, महावीर सिंह, आमिर, सोहेल, मरूद इत्यादि मौजूद रहे। से जो हमारे संभाग प्रभारी लक्ष्मण सिंह जी सांखला और सह संभाग प्रभारी डिम्पल सिंधल जी, जिला प्रभारी राजेश हलेल जी के नेतृत्व में ये सर्किट हाउस में जो समीक्षा बैठक रखी गई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो आगामी समय में जो ये जन विरोधी नीतियाँ के खिलाफ सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार, जिस प्रकार महिला अत्याचार बढ़े, चाहे हमारे युवा साथी भूपेंद्र का जो अभी हाल ही में हत्याकांड हुआ, उसको लेकर जो ये पुलिस प्रशासन हो चाहे राज्य का प्रशासन हो, वो किस और मौन है और राज्य में जिस पर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। युवा कांग्रेस लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करती आ रही है और युवा कांग्रेस हमेशा इसके लिए अग्रिम पंक्ति खड़ी रहेगी। और जो निष्क्रिय पदाधिकारी है, जो निष्क्रिय रहे, लगातार पिछले 1.5 साल हुए कार्यकारिणी बनाए और लगातार मीटिंग उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं चाहे किसी कारणवश, तो उनकी जगह पे ये हमने आज निर्णय लिया है कि नए पदाधिकारी को मौका देंगे जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, बिना पद पे रहते उन्होंने कार्य किया और लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, संपर्क में और लगातार हर मीटिंग में, हर प्रोटेस्ट में उपस्थित रहकर वो इस सरकार के खिलाफ लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी सबकी मंशा है ऐसे कार्यकर्ताओं को हम मौका दें ताकि संगठन और मजबूत हो और आगामी समय में इसका लाभ है, चाहे पंचायत राज चुनाव में हो चाहे नगर निकाय के चुनाव में, युवा कांग्रेस पार्टी को दिला सके। शहीद यादगार मंच के तत्वावधान में आज रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय जोधपुर में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जोधपुर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, युवा तथा शोधार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के आयोजन में यादगार मंच के अध्यक्ष मनोज परिहार का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर गोवर्धन व्यास और महिपाल ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन सफल रहा। उन्होंने बताया कि विजेताओं का पुरस्कार वितरण समारोह 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जस्टिस गोविंद माथुर और विभिन्न सम्मानीय अतिथि उपस्थित रहेंगे जो विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के सिरोही पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार अलसुबह ब्यावर पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरवाड़ा निकट तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर स्थानीय पिंडवाड़ा पुलिस घटना स्थल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को इस दुखद हादसे की सूचना दी। दरअसल आए दिन इस हाईवे पर सड़क हादसे हो रहे हैं। पिंडवाड़ा थाने के एएसआई सोमाराम के मुताबिक अजारी गांव निवासी अशोक कुमार नया सनवाड़ा से वीरवाड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर कुचल दिया। सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा थाने के सहायक उप निरीक्षक सोमाराम और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने फरार हुए वाहन को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा हादसा कौन से वाहन से हुआ है।
जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक कार चालक द्वारा एक बाइक को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटने और बाइक चालक को टक्कर मारने के मामले में शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। शनिवार देर रात्रि को एक कार चालक ने तेज रफ्तार कार से बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। इससे नाबालिग बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे गिर पड़ा। हादसे के बाद ड्राइवर ने कार भगा दी। कार के नीचे आई डिलीवरी बॉय की बाइक को 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान सड़क पर चिंगारियां निकलती रही। मौके पर मौजूद लोगों ने कार का पीछा करना शुरू किया और वीडियो बना लिया। शास्त्री नगर थाने के सब इंस्पेक्टर शैतान सिंह ने बताया कि घटना में चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 निवासी भावेश साधनानी को गिरफ्तार किया है। घायल अर्जुन पटेल को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां से उसे छुट्टी दे दी गई। भावेश जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रफ ड्राइविंग को लेकर इस कार के गुजरात में भी 2 चालान कट चुके हैं। कल पुलिस थाना शास्त्री नगर के महावीर सर्कल के पास एक बाइक और एक i20 कार के बीच में टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक चालक अर्जुन पटेल उछलकर गिर गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज करवाया गया। और वाहन चालक कार जो थी उसके अंदर एक बाइक फंस गई थी जो 1.5 किलोमीटर तक घसीटी गई थी। उस वाहन को रात में ही डिटेन कर लिया गया और कार चालक जो भावेश नाम का व्यक्ति है उसको भी डिटेन कर दिया है और प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। रालोपा सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में गत दिनों हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 7 दिन तक विधानसभा को सिर्फ दादी नानी के नाम पर भंग रखा और बाद में माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वह खुद 1 साल तक निलंबित रहे लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून का कोई राज नहीं है। यह बात उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार की तुलना करते हुए लोग तक पोपाबाई का राज कहते थे, लेकिन अब हालात उससे भी बदतर हो गए हैं। असल पोपाबाई का राज तो अब आया है। बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी और बृजलाल सरकार के लोग कह रहे थे कि आरपीएससी को बंद करवा देंगे, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए और इसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में न डाला जाए। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि एक मंत्री और अधिकारियों के करीबी लोग एसआई बन गए और उन्हें बचाने के लिए भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पूछताछ में जो बातें सामने आई है उनका खुलासा जल्द होगा। अग्निवीर भर्ती को लेकर बेनीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन में जिस तरह पंजाब के किसान एकजुट हुए, उसी तरह अब अग्निवीर जवानों के आंदोलन में राजस्थान का जवान एकजुट होकर आंदोलन करेगा। देखिए, पहली बार इतिहास के अंदर राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली नहीं खेली और होली जैसे पावन पर्व का बहिष्कार इस बार अगर चाहते थे हड़ताल करके दूसरा रूप भी धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सांकेतिक ये मैसेज दिया कि पुलिस भी हड़ताल कर सकती है। ये मैसेज है उनका। और दूसरी तरफ इनके अधिकारियों ने होली खेली, वो भी गलत है। अधिकारियों को भी, सिपाहियों का, पुलिस के हेड कांस्टेबल, इस तरह के जिन लोगों ने होली का बहिष्कार किया, उन लोगों का अधिकारियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो सारी ताकत है वो तो फोर्स ही है। ताकत, अधिकारी ताकत थोड़ी है। अधिकारी तो मॉनिटर करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन फोर्स ही तो ताकत होती है। इसलिए तो फोर्स का सपोर्ट अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि चापलूसी के चलते, ट्रांसफर पोस्टिंगों के चलते निर्देश मिले। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि इस स्टेट के अंदर लोग अभी भी, आधे से ज्यादा लोग गुलामी की मानसिकता के अंदर जी रहे हैं इस राजस्थान के अंदर। इसलिए तीसरी पार्टी राजस्थान में सर्वाइव नहीं कर पाई। या एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, 5 साल जिसका राज होगा उसको गाली देंगे, टोल भी देंगे, जूते भी खाएंगे, थाने में अपमान भी कराएंगे और अगली बार उस पार्टी को वोट दे देंगे, सामने वाले को जो आराम से कमरों में बैठे हैं, इसी कमरों में, और फिर अगली बार उसको दे देंगे। ये काम है राजस्थान के लोगों का। तो मैं तो जगा रहा हूँ राजस्थान के लोगों का, क्या पता जमीर जग जाए और ये लोग लड़े। और देश के अंदर ये मैसेज है, हमें लोकसभा के अंदर रोज लोग कहते हैं कि राजस्थान और गुजरात 2 ऐसे प्रांत है जहाँ लोग लड़ नहीं सकते, वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं। और ये स्वीकार्य इसलिए भी है कि लोकतंत्र के अंदर अगर आप अपने अधिकारियों के लिए नहीं लड़ो और अपने वोट की ताकत से नहीं बदलाव करो तो फिर ये बात सही साबित होती है। तो मैं तो नौजवानों को लेकर लंबे समय से पार्टी मैंने बनाई, प्रयास किया, और उसके बाद ये आदिवासी पार्टी बनी 5 साल बाद। आज राजस्थान की 2 पार्टियां ऑल पार्टी मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठती है। ये राजस्थान के लिए खुशी की बात है।
लेकिन ये संघर्ष कितने साल चलेगा? आखिर व्यक्ति की एक उम्र होती है, संघर्ष का एक दौर होता है, कई तरह के साधन संसाधन हर चीज चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास के 2-3 आईएएस अधिकारियों के, जिनकी महिला मित्र लड़कियां जो उनके सर्किल में उनकी फ्रेंड है, वो एसआई बन गई, उनको बचाने के लिए कि बड़ा बवाल नहीं हो जाए, इसलिए एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रहे। वो सारे चैट और जो बातें हुई है पूछताछ नोट में, वो आजकल के अंदर वो खुलासा सारा हो जाएगा। उसका मैंने पहले भी ट्वीट किया था कि महिला मित्रों को बचाने के लिए सरकार के मंत्री और सीएमओ का अधिकारी महिला मित्रों को बचाने के लिए उनके डर के आगे एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही। जोधपुर के लाल सागर दिलीप नगर गली नंबर 5 स्थित भगवती कृपा सदन में फागोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रवीण संगीता शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राधा कृष्ण व ठाकुर जी का दरबार सजाया गया। फागोत्सव में गायक पंकज बिंदास, गोविंद प्रसाद दाधिच, पंडित विपुल श्रीमाली, दिनेश दाधिच व निर्मला दाधिच ने श्याम भक्ति से ओतप्रोत होरिया प्रस्तुत की, तो श्याम भक्तों ने राधा कृष्ण की बाल रूप झांकी के साथ पुष्प होली खेलते हुए नृत्य किया। सभी आगंतुकों का अबीर गुलाल से तिलक लगाकर व पुष्प हार पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर में माहेश्वरी राठी परिवार भाईपा द्वारा फागोत्सव एवं स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। राठी समाज के राजेश राठी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माहेश्वरी राठी परिवार भाईपा आयोजित किया गया, जिसमें फागोत्सव और स्नेह मिलन आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में राठी समाज के लोग एकत्रित हुए। राजेश राठी ने बताया कि फागोत्सव में होली के गीत गाए गए और सभी ने पुष्पों की होली खेली। उसके बाद विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शाम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। संस्थान का लोगो प्रमोशन भी है, साथ में इस संस्थान को हम डिजिटल भी करना चाह रहे हैं, जिसका इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी को भी आज शाम को लॉन्च कर दी जाएगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। रंग लगाने को लेकर हुई थी कहासुनी, पेट्रोल बम फेंक के आग लगाई। सदियों पुरानी परंपरा को जीवित देखकर मंत्री जोगाराम पटेल बेहद खुश नजर आए। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की संयुक्त बैठक आयोजित। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।